वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हम लोग संजीव जी का जीवन परिचय और उनकी कहानी घर चलो दुलारी बाई की मूल समीक्षा, मूल संवेदना और उद्देश्य बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। संजीव जी का परिचय। कथाकार संजीव का जन्म 6 जुलाई 1947 को सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। 38 वर्षों तक रासायनिक प्रयोगशाला में कार्यरत रहे। 7 वर्षों तक हंस समेत कई पत्रिकाओं का संपादन और स्तंभ लेखन किया। संजीव जी का अनुभव संसार विविधताओं से भरा हुआ है। साक्षी है उनकी प्राय 200 कहानियां और अहेर सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की धूप, जंगल जहां शुरू होता है, सूत्रधार, फास आदि रचनाएं हैं। ये सब उनके सर्कस, अहेर, सावधान नीचे आग है, ये सब उनकी उपन्यास है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कथाक्रम सम्मान, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, पहल कथा सम्मान, सुधा कथा सम्मान, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान समेत अनेक सम्मान प्रदान किए गए हैं। तो यह है संजीव जी का जीवन परिचय। आगे हम घर चलो दुलारी बाई कहानी की मूल समीक्षा, संवेदना, उद्देश्य बताएंगे। शिल्पांचल की साहित्य की अपनी एक प्राकृतिक और परंपरा है। साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ साहित्यकारों की रचनात्मकता से साहित्य की परंपरा समृद्ध हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारतीय हिंदी कथा साहित्य बंगला के शिल्पांचल के साहित्यकारों के बगैर अधूरा सा प्रतीत होता है। इन साहित्यकारों की सूची में संजीव जी का नाम सर्वोपरि लिया जा सकता है। एक राष्ट्रीय स्तर के कथाकार के रूप में वे सारे तत्व मौजूद हैं जो कहानी विधा को समृद्ध करते हैं। संजीव जी ने अपनी रचनाओं में वर्ग संघर्ष की छटपटाहट, गरीब की व्यथा कथा, आदिवासी सभ्यता का चित्रण तथा समाज की कटु व सर्वनाम सच्चाई को बिना किसी भय व पश्चाताप के चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में आए स्त्री पात्र समाज के विपथगामी शक्तियों के समक्ष पुरजोर खड़ी होकर अपने अधिकारों की मांग करती है। उनका यह प्रभाव पाठकों के मन मस्तिष्क पर सहज ही अपना अमिट छाप छोड़ देता है। प्रभावशाली स्त्री पात्रों में घर चलो दुलारी बाई, जसी बहू, पुन्नी माटी, आप यहाँ, कठपुतली, धनुष टंकार आदि विशेष है। घर चलो दुलारी बाई पुरुष प्रधान समाज की अमानवीयता को दर्शाती है। पितृ सत्तात्मक समाज में स्त्री हमेशा से अपने अधिकारों से वंचित रही है, चाहे वह बेटी हो या बहू। परिवार का दोहरा मापदंड उनके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। अतः अपनी अधिकारों की लड़ाई की व्यथा कथा की लंबी फेरस्त अर्थात सूची है जिनकी अभिव्यक्ति साहित्य में होती रही है। 25 बीघे जमीन के लिए पहले दुलारी बाई के पिता को अमानवीय ढंग से मार दिया जाता है, क्योंकि दुलारी बाई अकेली संतान होती है। अतः रिश्तेदारों को यह भय रहता है कि कहीं पिता द्वारा 25 बीघे की वह मालकिन न बना दी जाए। दुलारी का कष्ट और उसका संघर्ष उसका साथ नहीं छोड़ता है। पति की हत्या, बेटे की मौत और अंत में कचहरी की खूनी दीवारों में उसे जिंदा होते हुए भी मरा घोषित कर दिया। जिस परिवार को वह अपना समझती थी, वह परिवार ही दुलारी को बेगाना कर देता है। चीख चीख कर दुलारी अपने होने का परिमाण देती है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। कहानी का प्रसंग है, जेठ देवर सास ने कह दिया दुलारी बाई मर गई। आज जज साहब ने भी फैसला सुना दिया, दुलारी बाई मर चुकी है। एक जिंदा सच को हजम कर गई कचहरी की दीवारों, और उन्होंने तुम्हें कहा था सच बोलने को। वास्तव में घर चलो दुलारी बाई शीर्षक कहानी एक स्त्री की पीड़ा को महत्वपूर्ण रूप से उभारती है। दुलारी की पीड़ा उसकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, वह एक वर्गीय पीड़ा है। ऐसी न जाने कितनी दुलारी बाई अपने अधिकारों से वंचित होकर दर दर की ठोकर खाती है और कचहरी में अपने होने का अपना परिमाण
देती है। कहानी का अंत मानवीय संवेदना को झकझोर देता है। दुलारी की रोते रोते आंखों में खून उतर आया, पलकों के रोए चिपक गए। कहानी के अंत में खिस्सू का लड़का कहता है, काकी घर चलो। वहीं महरीन मुसम्मत सुखदाई बुलाती हुई कहती है कि बिटिया दुलारी घर नहीं चलोगी? तुम्हें जिंदा मानने वाले अभी हैं इस दुनिया में। इन्हें न तुम्हारी जमीन से मतलब है ना जायदाद से। दुलारी रोती है, टूटती है, लेकिन हार नहीं मानती है। संजीव की कहानियों की यह विशेषता होती है कि उनके पात्र टूटकर भी खत्म नहीं होते हैं, बल्कि संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहानी की अंतिम पंक्तियां इसी जिजीविषा को दर्शाती है। एक दुनिया मर चुकी है, मगर एक दुनिया जिंदा है। इन चमगादड़ों, कुत्तों, सुअरों और सांडों के मरघट में मुर्दे की तरह क्या पड़ी हो? अभी तो तुम्हें जिंदा रहने का सबूत भी पेश करना है ना। सुखदेई की यह शब्द कहानी के मंतव्य स्पष्टता से उजागर कर देता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह कहानी मानवीय संवेदना, पारिवारिक रिश्तों की अहमियत और अकेलेपन के दर्द के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो यह थी मित्रों घर चलो दुलारी बाई कहानी की समीक्षा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस कहानी की समीक्षा की वीडियो चाहिए आगे हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।